हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप बाउस प्रिंसिपल। ओके, आप बाउस प्रिंसिपल के बेसिस पर आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसकी अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप बहुत सारी चीज़ें आपकी छूट जाएंगी, ठीक है। तो लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, और जो भी डाउट हो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा, ठीक है। तो क्या होता है आप बाउ प्रिंसिपल? अकॉर्डिंग टू आप बाउस प्रिंसिपल, electron first fill in lower energy level then after higher energy level. ओके, सो अकॉर्डिंग टू आप बाउ इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरे जाएंगे? जिसका एनर्जी लेवल, जिस ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल लो होगा, और उसके बाद हायर एनर्जी लेवल में भरे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर मैंने एक सीरीज बनाई है ऑर्बिटल्स के लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। तो चलिए इसे हम कैसे बनाएंगे। आप फर्स्ट S2 7S सबसे पहले लिखेंगे, फर्स्ट 1S 2S 3S 4S 5S 6S एंड 7S, ठीक है। फिर आपको एक लाइन छोड़ देनी है, आप 2S के जस्ट सामने लिखेंगे 2P 3P 4P 5P 6P एंड 7P, ओके। फिर आप एक लाइन छोड़ देंगे, आप 3P के सामने लिखेंगे 3D, देन 4D 5D 6D, ओके। एंड 3D को आप फिर से छोड़ेंगे और 4D के सामने लिखेंगे 4F एंड 5F, ठीक है। फिर आप इसको ऐसे मिला दीजिएगा तो आपके पास लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक के ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, ठीक है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, एक दो बार आप बनाएंगे तो आपको इजीली बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मैं यहाँ पर नोट कर देती हूँ। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सबसे कम एनर्जी का कौन सा ऑर्बिटल होता है? 1S, ठीक है। इसके बाद कौन सी एनर्जी आती है? देखिए ऐसे घुमा हुआ है, आप इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। 2S, 2S से ज़्यादा एनर्जी का कौन सा ऑर्बिटल होता है? 2P, 2P के बाद 3S, 3S के बाद आता है 3P, 3P के बाद आएगा 4S, 4S के बाद आएगा 3D, ठीक है। 3D के बाद आएगा 4P, आफ्टर 5S, ठीक है। 5S के बाद आएगा 4D, ठीक है। इसके बाद आएगा 5P, 5P के बाद 6S, 6S के बाद आएगा 4F, 4F के बाद 5D, 5D के बाद 6P, देन 7S, ओके। 7S के बाद आएगा 5F, 5F के बाद आएगा 7P, 5F के बाद आएगा 6D, सॉरी 5F के बाद आएगा 6D, 6D के बाद आएगा 7P, ठीक है। तो ये हमने एक सीरीज़ बनाई है लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल, ठीक है। जैसे आप इसे देखेंगे तो जो 1S की एनर्जी है वो 2S से कम है, 2S की एनर्जी 2P से कम है, ऐसे ही हमने पूरी सीरीज़ तैयार की है, ठीक है। आप एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको इजीली आ जाएगा। चलिए तो कुछ एग्जांपल देखते हैं आप बाउ प्रिंसिपल से रिलेटेड, ठीक है। आप बाउ प्रिंसिपल मेनली क्या होता है कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जो हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं वो कैसे करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जाएगा, उसके बाद किस ऑर्बिटल में जाएगा, ठीक है। तो इसके आप बाउ ने हमें बताया कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में भरे जाएंगे जिसकी एनर्जी लो होगी, और उसके बाद जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एस ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2, ठीक है। पी में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। अब इसको हमें फिल करना है ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है। तो 1s2 1s की एनर्जी सबसे कम है, हमने अभी देखा है, ठीक है। एस के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। 1s2 के बाद आता है 2s2, ठीक है। उसके बाद 2p6, देन 3s1 हमने यहाँ पर क्यों भरा है?
क्योंकि S के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 भरने हैं, ठीक है। बट यहाँ पास हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है इससे ज़्यादा। देखिए 2, ये 2 4, ठीक है, 4 और 6 10, और 10 और 1 11। सोडियम के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 ही है, इसीलिए हमने यहाँ पर केवल 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। इसके इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। सबसे पहले 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p। देखिए ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे हैं 5, तो यहाँ पर हम 5 भरेंगे, ठीक है। जबकि मैक्सिमम हम पी में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 6। वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन कम है तो फिर हमको कम ही फिल करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, ठीक है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, ओके। ये 10 इलेक्ट्रॉन्स, 11, 12 और ये 13। यहाँ पर पी में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन आया है क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही इतने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, ठीक है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, ठीक है। ये 2 2 4 6 10 11 12, 12 में 4 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 16, ओके। उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉन भरने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसको घर में प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे n+l रूल, ठीक है। कल के लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है, कि आप इसे सॉल्व करें और मुझे बताएं कि क्या आंसर है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज इनकरेक्ट। इन क्वांटम नंबर्स का कौन सा सेट है जो इनकरेक्ट है, ठीक है। मैंने अपने लेक्चर में बताया था कि जो वैल्यू ऑफ n है वो ऑलवेज ग्रेटर दैन होगी l के। मीन्स जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर से ऑलवेज ज़्यादा होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर n = 4 है, l = 2, m = -1, s = +12। तो यहाँ पर जो l की वैल्यू है वो n से कम है, ठीक है। मीन्स ये हमारा आंसर नहीं है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, ठीक है। तो ये तो करेक्ट है, ओके ओके। तो फर्स्ट तो हमारा आंसर नहीं है। सेकंड की तरफ चलते हैं। यहाँ n = 3, l = 2, m = +1 एंड s = -1। ये भी हमारा आंसर नहीं है क्योंकि इसमें भी l की वैल्यू n से कम है, ठीक है। थर्ड n = 4, l = 3, ये सब पॉसिबल हैं, ठीक है। ये भी हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। रॉन्ग टर्म क्या है ये, इसमें n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 4 है। और हमने अभी देखा कि जो n है वो ऑलवेज ग्रेटर होगा l से, ठीक है। इक्वल टू भी नहीं हो सकता, n और l की वैल्यू सेम भी नहीं हो सकती। जो n की वैल्यू है वो ऑलवेज l से ग्रेटर होगी। तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। अगर लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।